रिटायरमेंट की प्लानिंग केवल बचत तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये एक सोच समझकर बनाई गई एक प्लानिंग होती है जो कि उम्र के साथ बदलती रहती है। 30 की उम्र में आप अधिक रिस्क लेकर इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जबकि 50 के बाद पूंजी की सुरक्षा और स्थिर आय पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अगर हर एक दशक में फाइनेंशियल टारगेट के अनुसार सही प्लानिंग बनाई जाए तो रिटायरमेंट के बाद टेंशन से बचते हुए आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपकी उम्र के हर दशक के लिए रिटायरमेंट की सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 30 की उम्र को रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही होती है और जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं। इस दशक में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लंबा निवेश, लंबे समय में कंपाउंडिंग का जो जादू होता है वो दिखा सकता है। वैसे भी माना यह जाता है कि जितनी जल्दी निवेशक जो है आदत डालेंगे, रिटायरमेंट के वक्त उतनी ही मजबूत वित्तीय स्थिति में वो हो सकते हैं। 30 की उम्र में आपके पास जो है रिस्क लेने की क्षमता होती है, जिसे रिटायरमेंट प्लानिंग में स्मार्ट तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस एज में आप इक्विटी उन्मुख निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एनपीएस हो गया, इसको अपनाकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। आप एसआईपी में छोटा निवेश करके भी बड़ा फंड जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि सुरक्षा कवच बनाना ना भूलें। वहीं 40 के दशक में लाइफ स्थिर होती रहती है, लेकिन खर्च जो है वो जिम्मेदारियां भी ये लगातार बढ़ते रहते हैं। फिर भी ऐसे में निवेश की जो प्लानिंग होती है इसको थोड़ा सा आपको बैलेंस करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में इस एज में रिस्क सहने की जो क्षमता होती है वो मध्यम से ऊंची होती है। इसलिए इक्विटी निवेश को करीब 60 से लेकर 70% तक बनाए रखते हुए डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीपीएफ हो गया, बॉन्ड फंड में संतुलित ला सकते हैं। आप स्टेप अप एसआईपी अपना सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की जो शिक्षा हो गई, शादी के लिए अलग फंड भी बना सकते हैं और कर्ज कम कर सकते हैं। 50 की उम्र में रिटायरमेंट की तैयारियों को अंतिम रूप देना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समय का जो मुख्य फोकस है वो पूंजी की सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम तय करने पर होना चाहिए। जी हाँ, ये जो दशक है वित्तीय स्थिरता की जो नींव है इसकी पुख्ता करने का समय होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग एक लॉन्ग टाइम की फाइनेंशियल यात्रा होती है, जो कि अनुशासन हो गया, निरंतरता होगी, उम्र के साथ बदलती प्लानिंग पर आधारित होती है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आने वाला जो आपका भविष्य है वो सिक्योर्ड होगा, आपकी प्लानिंग मजबूत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।